नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते का राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते ग्रहों के संचरण से। तो चंद्रमा जो है वो मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक संचरण करेगा। शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि से चल रहे हैं। राहु कुंभ में, केतु सिंह में, शनि मीन में और गुरु मिथुन में। तो ये ग्रहों के आसमानी कौंसिल है। और जहां तक शुक्रदेव का सवाल है, शुक्रदेव अस्त होते हैं तो शादियां नहीं होती, तारा डूबना कहते हैं। गुरु भी अस्त होते हैं तो तारा डूबना कहते हैं। तो इस समय शुक्र अस्त चल रहे हैं, जो 31 तारीख की रात को 2:15 पे उदय हो जाएंगे और उसके बाद शादियां भी, और शादियों के मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए अगला सप्ताह कैसे है, तो हम बात करते हैं। मेष राशि का जो पहला दिन है, शुरुआती दिन है 26 जनवरी का, बहुत ही ऊर्जा प्रद होगा। नवीन सूचनाएं, शुभ सूचनाओं का संचार होगा। बीच के कुछ दिनों में पारिवारिक चिंताएं उभर सकती हैं, नए पुराने मित्र मिलेंगे और सप्ताह के अंत में बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी भी आ सकती है। जब मैं मानसिक परेशानी या दूसरी परेशानी की बात करता हूं तो उसकी डेट मेरे यहाँ पर लिखी होती है। 31 जनवरी की रात्रि 8:01 से 1 फरवरी का जो दिन है वो आपकी चिंताओं में जाने वाला है। शेष सप्ताह मिश्रित फलप्रद है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा ही चल रहा है। मंगल उच्च है, राशि का स्वामी, और मंगल अपनी राशि को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ताकत ऊर्जा आपको दे रहा है। और इस हफ्ते चंद्रमा भी मेहरबान है, आपकी राशि से गुजर रहे हैं और राशि का चंद्रमा बहुत ही पुष्टिदायक होता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अति उत्तम है। और जो विगत में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उससे भी ओवरकम हो सकते हो इस समय पे। बात करते हैं प्रेम विवाह की, तो प्रेम संबंधी मामले लंबे समय से बिगड़े हुए हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। केतु आपके प्रेम के खाने से गुजर रहा है और जो कि अभी साल पर्यंत रहेगा। तो केतु के यहाँ से गुजरने से कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में अचानक से अड़चने, परेशानियां या एक प्रेम संबंध टूट भी सकता है। इस प्रकार की चीजें बनी रह सकती हैं। उसके लिए उपाय आपको जरूर करना चाहिए। केतु नॉर्मली हमने हमारे ग्रंथों के अंदर मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है, तो वैसे देवताओं में गणेश जी से जोड़ा गया है। तो आप गणपति की उपासना कर सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। लाल किताब के हिसाब से कुत्ता और चिड़िया कबूतर को भी केतु से जोड़ा है, तो कुत्ते को रोटी डालना, चिड़िया कबूतर को दाना डालना, ये केतु के सरल उपाय हैं। केसर का तिलक भी कर सकते हैं आप। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों में से जो आपके लिए आसान हो वो आप अपने जीवन में अपना लें, तो प्रेम संबंधी कुछ परेशानियों में हो सकता है कुछ समाधान भी मिल जाए। और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो उस लिहाज से समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो आपका जीवन साथी है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। और जो लोग अपने मतलब पति या पत्नी प्रोफेशन में साथ है, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनके लिए समय स्वर्णिम है। इस समय दोनों एक दूसरे की मदद से कार्य क्षेत्र में उन्नति के उनके योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और करियर की। तो ये समय इस समय गोल्डन ही चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध ये सभी मतलब राशि से 10वें से गुजर रहे हैं। 10वां घर कार्य क्षेत्र के विस्तार का होता है, पदोन्नति का होता है, नौकरी का होता है, बिजनेस के विस्तार का होता है। और इस समय इसमें मंगल उच्च का है, जो कि बहुत ही शुभता दिए हुए है। और जहां तक सूर्य का सवाल है, सूर्य भी यहाँ शुभता दे रहा है और शुक्र भी यहाँ पर धन का स्वामी होकर बैठा है। तो आपकी मेहनत धन में परिवर्तित होगी। थोड़ी बहुत अड़चने बुध की वजह से आ सकती हैं। मेष राशि के अंदर बुध एक अकारक सा ग्रह होता है जिसमें छोट मोट परेशानियां भी आती हैं। तो करियर संबंधी अगर कुछ परेशानी है तो आप बुधवार को हरा चारा गाय को डाल सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस समय अगर हम करियर की बात करें तो बेस्ट समय चल रहा है। बिना किसी चिंता के आपके जीवन में तरक्की हो रही है, बिजनेस का विस्तार हो रहा है और नौकरी में भी आपकी स्थिति बड़ी मजबूत बन रही है। नौकरी व्यवसाय से आगे बढ़े तो अगर हम वित्त की बात करें और विद्यार्थी जीवन की बात करें तो पैसे के लिहाज से राहु जो इस साल पर्यंत आपके 11वें घर से गोचर का है, तो राहु का मतलब यह है कि किसी भी विधि से वो धन देगा। 11वें घर के ग्रह आपको किसी भी विधि से धन दे सकते हैं। अभी जो मैं बात आपको मेष राशि की बात कर रहा हूं, जिन लोगों का मेष लग्न है उनको भी इसके आंशिक लाभ मिल सकते हैं।
राशि पर तो ग्रहों का मन पे प्रभाव होता ही होता है, तो मेष लग्न वाले भी इस राशि फल को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थी जीवन में भी अगर शिक्षा की बात करें तो अड़चनों वाला समय चल रहा है, और उस अड़चनों को दूर करने के लिए आपको सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से जितना सूर्य प्रखर होगा, जितना आपके जीवन में सूर्य का लाभ मिलेगा, उतना ही आप शिक्षा में प्रखर होते जाएंगे। हालांकि केतु शार्प माइंड देता है, पर केतु कभी-कभी शिक्षा से भटकाव भी दे देता है। तो इसलिए जो प्रेम संबंध के उपाय बताए थे, वो शिक्षा के लिए भी वो उपाय बनेंगे। केतु के उपाय आप कर सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका शिक्षा का खाना अभी अगर अव्यवस्थित हो रहा है तो पुनः अच्छा हो जाए। और बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के लिहाज से ये हफ्ता वैसे ही अच्छा है। मैंने कहा कि शुरुआत ही मेष राशि के चंद्रमा से हो रही है, मतलब आप ही की राशि का चंद्रमा हरदम पुष्टिदायक होता है, और भाग्य का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव को ब्लेस कर रहा है, और अभी 2 जून तक ऐसे ही ब्लेस करता रहेगा। आगे के ग्रह उस वक्त बताएंगे, तो अभी तो समय आपके पक्ष का ही है। इस समय को बिल्कुल ना गंवाएं, अपने जीवन को निर्मित करें, क्योंकि ग्रह, जब भी हम ऐसा मानते हैं कि राशि से 10वें 11वें ग्रह सदैव अच्छे देते हैं, तो आपके जीवन के अंदर 5 ग्रह 9 में से 10वें और 11वें घर में है। तो ये समय गंवाना का नहीं है, आपको उठना है और अपने गोल को हासिल करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।